तो बीएसएफ एससीएम वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह मुझे भी जानते होंगे आप जो पुराने लोग हैं, क्योंकि मैंने आपको टाइपिंग सिखाई है भाई, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपने सीखी भी होगी अच्छे से। और आप लोग ये पूछेंगे कि टाइपिंग सीरीज क्यों बंद कर दिया आपने? तो दोस्तों उसका एक सटीक रीजन ये है कि अभी तक एग्जाम डेट का कोई अता पता नहीं है और मैं चाहता हूँ एक बार एग्जाम डेट फिक्स हो जाए ना तो मैं टाइपिंग सीरीज वापस स्टार्ट कर दूं और वापस मैं आपके सारे टारगेट स्टार्ट कर दूं। लेकिन अभी तक कोई फिक्स ही नहीं है, ठीक है। अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। मैं रोज रोज वीडियो लाऊंगा नहीं आपके लिए कि भाई ये लो ऑफिशियल सूचना आ गई और फिर अंदर कुछ होता नहीं है, तो ऐसे मैं करूंगा नहीं आपके साथ में, क्योंकि मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता। दोस्तों जब भी एग्जाम डेट होगी एक वीडियो आ जाएगी मेरी और बता दूंगा कि अब एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे टाइपिंग के ऊपर। आपने टाइपिंग स्टार्ट कर रखी है नहीं कर रखी, पहले तो ये बताओ मुझे, क्योंकि आजकल कोई टारगेट नहीं भेज रहा। 2-5 लोग ऐसे हैं जो टारगेट भेजते हैं, बाकी सब ऐसे हो गए जैसे कि क्या बोल रहे हैं उसको, एक शब्द आता है ना कि छुप गए कहीं जा करके। कोई मतलब नहीं है आजकल टाइपिंग का। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, टाइपिंग तैयारी चालू रखो अपनी, ठीक है। एग्जाम तो होगी ये तो कन्फर्म है, लेकिन कब होगी ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन एग्जाम होगी ये बात रखो याद। और आप ज्यादा नहीं, लगभग 20-22 मिनट 25 मिनट 30 मिनट आप टाइपिंग करो, ठीक है। और जो टारगेट दे रखा है ना उसको करो आराम से, ठीक है। अब कुछ लोगों का सवाल ये है कि सर कौन से सॉफ्टवेयर में करें, तो मैंने बना रखा है वीडियो, आप सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट यूज कर लो, एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर करना चाहो तो वह, या फिर आपके पास कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है आप उस पर कीजिए टाइपिंग। टाइपिंग जारी रखिए, साथ साथ में तैयारी को भी जारी रखो, हो सकता है जल्दी एग्जाम हो जाए आपकी, हो सकता है, ठीक है। और अब बात करते हैं दोस्तों, जो बच्चे नए हैं उनसे मैंने टाइपिंग सीरीज डाल रखी है बीएसएफ एससीएम का, मतलब एक तरीके से कंप्यूटर टाइपिंग सीरीज, जो मैंने बता रखा था दोस्तों कैसे करना है, सब कुछ मैंने यहाँ पे बता रखा है। प्लेलिस्ट देख सकते हो कंप्यूटर टाइपिंग सीरीज की, ठीक है। साथ में मोबाइल से टाइपिंग कैसे करना है वो भी मैंने डाल रखा है दोस्तों, ठीक है। तो आप इनका यूज कर सकते हो आराम से टाइपिंग सीरीज का, और टाइपिंग आराम से सीख सकते हो घर बैठे आराम से, ठीक है। अब जो बच्चे सीख चुके हैं, जिनकी स्पीड ऑलरेडी 40-45 आ चुकी है या 30 प्लस हो चुकी है, तो उनसे कहना चाहूंगा, अगर आपने टाइपिंग करना छोड़ दिया ना, अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम डेट आएगी तभी टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे हम, तो आपकी प्रैक्टिस है ना वो खराब हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो अभी आपको ज्यादा नहीं 20 मिनट टाइपिंग कर लो यार, क्या दिक्कत आ रही है। सुबह या शाम में, मतलब शाम को कर लो, 20 मिनट निकाल लो और टाइपिंग स्टार्ट रखो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी टाइपिंग खराब ना हो। टाइपिंग स्पीड खराब नहीं होगी, लेकिन एक्यूरेसी है ना वो एकदम डाउन चल जाएगी आपकी, ठीक है। आपकी उंगलियां सही काम नहीं करना बंद कर देंगी, जैसे कि आप दवा तो पी रहे हो, दब क्या रहा है, तो ऐसा होने लग जाएगा दोस्तों आपके साथ में। तो अभी से ज्यादा नहीं, मैं नहीं चाह रहा कि 1 घंटे टाइपिंग करो पूरा, 20 मिनट निकाल लो, 25 मिनट निकाल लो, अपना रूटीन जारी रखो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार प्रैक्टिस चली गई ना टाइपिंग की तो आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी पूरी, ठीक है। और जिन लोगों की एक्यूरेसी ऑलरेडी डाउन है उनसे एक बात कहना चाहूंगा मैं, आपको आराम से टाइपिंग करना है। देखिए आपको एक तो बैठने की जो पोजीशन है ना, देखो कई लोग तो क्या करते हैं कैसे बैठ के टाइपिंग कर लेते हैं, बैठने की पोजीशन का विशेष ध्यान रखना है, और जो हैंड पोजीशन है उसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और हाथ को ऐसे रख करके आराम से एक एक लेटर को पढ़ के टाइपिंग करना है। और जिनकी देखो एक्यूरेसी कैसे सही होती है ये बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आपकी 40 की स्पीड है, ठीक है, 40 की स्पीड है, तो आप उसको 30 की स्पीड ले आओ, मतलब 10 की कम कर दो, आराम से टाइपिंग करो, बोल बोल के करो। आप ये सोचो कि एक भी शब्द मेरा गलत ना हो, ठीक है। और जितनी कम एरर होंगी उतनी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक अप हो जाएगी। आप क्या करते हो, एकदम तेजी से टाइपिंग करना चाहते हो, कई लोग बोलते हैं हमारा हाथ कंट्रोल होता ही नहीं है, जैसे टाइपिंग स्टार्ट करी अनकंट्रोल टाइपिंग करते हैं, मतलब तेजी से टाइपिंग करते हैं, फिर स्लो होते ही नहीं है, गलत हो रहा है तो होने दो भाई, ऐसा नहीं है दोस्तों। आराम से टाइपिंग करो, कंट्रोल करो हाथ को पूरा, ठीक है। और फिर भी ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैंने टाइपिंग से डाल रखी है, आप डे 1 से देखो, डे 1 से मैंने जो टारगेट दे रखे है ना उन टारगेट को पूरा करो, ठीक है, क्लियर। और जैसे ही एग्जाम का कुछ होता है कि भाई एग्जाम लगने वाली होगी, मतलब एग्जाम का कोई ऑफिशियल सूचना आएगी, तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, ठीक है, खासकर टाइपिंग पे ध्यान रखो, और ज्यादातर टाइम आप रिटन पे ध्यान दो, ठीक है। और एक बात और, कई लोगों का सवाल है कि अभी भी सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग होगी वो स्क्रीन पे होगी या पेज से होगी। दोस्तों बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग पेज से ही होने वाली है, ठीक है। तो स्क्रीन पे इसलिए करा रहा हूं अभी, क्योंकि आपका एक टारगेट फिक्स हो जाए, आपको ये लगे कि मेरी इतनी स्पीड आ गई, मेरी इतनी एक्यूरेसी है, वो सब देखना कहाँ पॉसिबल है स्क्रीन टाइपिंग में। तो एक बार ये अच्छी खासी आ जाएगी तो अपन इससे भी चालू कर देंगे, ठीक है। और वैसे एक बार एग्जाम डेट फिक्स हो जाएगी ना तो मैं तुरंत पेज से टाइपिंग करना स्टार्ट करवा दूंगा आपकी। और बिलीव रखो मेरे ऊपर, मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा, बस अभी वीडियो डालना बंद कर रखा है मैंने। क्यों? क्योंकि अभी तक थोड़ा एग्जाम का पता नहीं है, ठीक है। तो लोग ज्यादा इसको इंटरेस्टिंग ले भी नहीं रहे टाइपिंग को, ठीक है। सब लोग यही सर्च कर रहे हैं बीएसएफ एससीएम एग्जाम डेट कब है, ठीक है। सभी लोग यही सर्च कर रहे हैं कि बीएसएफ एससीएम की एग्जाम डेट कब है,
फिर आप कोई वीडियो देखते हो, फिर कुछ नहीं मिलता आपको और मिलेगा भी नहीं अभी। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई सूचना नहीं है। अगर सूचना होगी तो हम भी बता देंगे आपको। तो अब क्या करना है आपको, रोज 20 मिनट टाइपिंग करनी है, बाकी टाइम आप रिटर्न पे फोकस करो अच्छे से। अब कई लोग ये बोलते हैं एक बार रिटर्न तो पास हो जाए, एग्जाम टाइपिंग तो बाद में भी कर लेंगे। भाई बाद में टाइपिंग नहीं होने वाली, जिस तरह से देखा जा रहा है ना, तो रिटर्न की होते ही तुरंत टाइपिंग एग्जाम ली जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि ये भर्ती जो पहले ही है बहुत एक तरीके से सुर्खियों में आ चुकी है, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, जैसे ही रिटर्न एग्जाम होगी तुरंत 40 दिन 45 दिन बाद में आपकी टाइपिंग एग्जाम में ले ली जाएगी, ठीक है। तो क्या उस वक्त तक तुम रेडी हो जाओगे क्या? नहीं, ठीक है। फिर आप रेडी नहीं हो पाओगे, तो अभी से स्टार्ट कर दो ना, 20 मिनट 30 मिनट टाइपिंग स्टार्ट कर दो। और खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है मैंने जो मेरे से पुराने हैं, जो पहले से टाइपिंग सीख रहे हैं मेरे से। तो उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आपको टाइपिंग स्टार्ट रखनी है, लगभग ज्यादा नहीं 20 मिनट टाइपिंग कर लो, ज्यादा नहीं 15 मिनट कर लो टाइपिंग, लेकिन करो जरूर। आपका रिदम नहीं बिगड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं बिगड़ेगी, ठीक है। और जैसे आपकी प्रैक्टिस बिगड़ेगी तो आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी, फिर आप थोड़ा सा ये हो गया नर्वस हो जाओगे, टाइपिंग नहीं बढ़ रही, स्पीड नहीं बढ़ रही, एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही। तो उन चीजों से बचने के लिए अभी आपको 15-20 मिनट टाइपिंग स्टार्ट करनी है, और ज्यादा नहीं, जो पुरानी एक्सरसाइज है ना मेरी वही कर लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों की टाइपिंग स्पीड अच्छी आ चुकी है, मतलब 30 प्लस आ चुकी है, तो वही काम करेंगे। जैसे कोई भी नोटबुक होगी ना भाई, जैसे कि कोई भी नोटबुक क्या बुक होगी आपके पास में कोई भी, तो बुक से आप सामने रखो, एमएस वर्ड निकालो, ठीक है, और एमएस वर्ड पे आप टाइप करना स्टार्ट कर दो। मध्य को स्पीड कितनी आ रही है, मध्य को एक्यूरेसी कितनी आ रही है, बस ये देखो कि मैं कंफर्टेबल हूं, मैं टाइपिंग करने में कंफर्टेबल हूं, जो भी आपकी बुक है उससे कंफर्टेबल हूं, मेरा ध्यान ज्यादातर मतलब सटीक तरीके से यहाँ पे है, सामने कम देख रहा हूँ, यहीं पे ज्यादा देख रहा हूँ, तो आप सही ट्रैक पे हो, ठीक है। और आपका ट्रैक कैसे सही पता लगेगा, जब आप स्क्रीन पे एक अच्छी खासी एक्यूरेसी अर्जित करोगे, जैसे 95 प्लस एक्यूरेसी आप लेके आ रहे हो और अच्छी खासी स्पीड लेके आ रहे हो, तो आप बहुत बढ़िया ट्रैक पे हो, आपकी टाइपिंग बिगड़ेगी नहीं, ठीक है, क्लियर। तो मैंने जो बताया आपको थोड़ा फोकस करना है। और साथ में दिक्कत ये है दोस्तों ज्यादातर बच्चों को कि सर कीबोर्ड कौन सा यूज लें, ठीक है। तो एग्जाम तक अगर आप घर बैठे टाइपिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है घर बैठे टाइपिंग आप नहीं सीख सकते, घर बैठे आराम सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको टाइपिंग में क्या करना है, कम से कम टाइपिंग में 3 से 4 कीबोर्ड एक्सचेंज करने हैं आपको, ठीक है। एक ही कीबोर्ड पे टाइपिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको 3 से 4 कीबोर्ड जिनका लेआउट मैंने बार बार बताया था, अभी बता देता हूं, ऐसा लेआउट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें खासकर देखो एंटर ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा कीबोर्ड का लेआउट आप ले सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं कंपनी कोई सी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेआउट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर 80% 90% कीबोर्ड ऐसे मिलते हैं आपको, तो अगर आप इस पे ढंग से कर लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको 2-3-4 कीबोर्ड और चेंज कर देने हैं, तो मतलब एग्जाम तक आप 3 से 4 कीबोर्डों पे टाइपिंग कर लो। कीबोर्ड आपको नया परचेज नहीं करना है, क्योंकि वहां पे एग्जाम सेंटर पे आपको एकदम नया कीबोर्ड तो मिलेगा नहीं। आपको ऐसा कीबोर्ड लेना है जिसपे 3-4 महीने चला हुआ हो, ठीक है, हल्का सा कीज टाइट हो, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे क्या होता है कई बार आपको जो एग्जाम कीबोर्ड मिलता है ना हल्का सा टाइट चलता है, तो आपको ऐसा ही कीबोर्ड परचेज करना है। परचेज क्या, अपने दोस्तों को होगा तो उनसे आप एक्सचेंज कर सकते हो, भाई मेरा तू ले ले और तेरा कीबोर्ड मेरे को दे दे, मैं कर लेता हूँ 1 महीने 15 दिन, फिर आप उसको वापस कर देना। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। और टाइपिंग का माहौल ऐसे रखना है, एकदम शांत माहौल में टाइपिंग नहीं करनी है आपको, हल्की सी आवाज आ जाने दो। जैसे मान लो कोई सॉन्ग चला के रख लिया आपने, या एक टाइपिंग कीज का जो आवाज होती है ना वो आप चला के रख लो और फिर टाइपिंग करो, ठीक है। तो ऐसे आपको टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक है। और उम्मीदें करेंगे और प्रे भी करेंगे गॉड से कि जल्दी आ जाए भाई एग्जाम डेट, ठीक है। और आपके साथ हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइपिंग में क्वालिफाई करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं लेके आऊंगा आपके लिए और भी टारगेट, ठीक है। और इस वीडियो का टारगेट मैं देता हूं आपको, क्योंकि आप सोचोगे इतनी बड़ी वीडियो देख ली हमने, टारगेट कुछ मिला नहीं, तो टारगेट देता हूं मैं आपको, है ना। देखो दोस्तों टारगेट आपको क्या पूरा करना है, जो बच्चे पुराने हैं, ठीक है, आपको सोनमा टाइपिंग में दे रहा हूं टारगेट में, एकदम फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई पैसा नहीं इसका, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूं आपको, आप आराम से गूगल से डाउनलोड कर सकते हो उसको, फ्री है। कई लोगों का यही बार बार सवाल कि सर कौन सा टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज करें हम, तो सोनमा कर लो, फ्री है, कोई पैसा लग नहीं रहा आपका, तो आराम से कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। और हाँ, यहां से जाएंगे दोस्तों इंग्लिश पे जैसे क्लिक कर रहा हूं मैं, लॉगिन कर लेंगे यहाँ से। और लॉगिन करने के बाद में जो आज आपको टारगेट में दे रहा हूं दोस्तों, देखते हैं कौन कौन लोग जो पुराने हैं जो पूरा कर पाएंगे इसको। दोस्तों मैं दे रहा हूं यहाँ से 31वां नंबर का हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, ये मैं दे रहा हूं दोस्तों। क्लिक करेंगे यहाँ से, और आपको जो टाइमिंग सेट करना है ना भाई, वो करना है पूरे 10 मिनट का, ठीक है। 10 मिनट के अंदर आपको ये करना है। टारगेट रहेगा दोस्तों इसमें, तो आपका टाइपिंग टारगेट रहने वाला है ये, साइंटिस्ट कैन सी बेटर
और इसको आपको टाइप करना है। इसमें आपको चाहिए 35 की स्पीड और 95 प्लस एक्यूरेसी, 95 प्लस एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। जो लोग सोनोमा टाइपिंग का यूज कर रहे हैं वो तो आप यही कर लेना। साथ में अगर कोई अदर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो मैं इस टेक्स्ट को, मतलब जो भी टेक्स्ट है ना, ये इनको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल है मेरा दौसा कंप्यूटर वाला, वहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा इनको, ठीक है। और आप वहां पे से एक तरीके से कॉपी करना और अपने सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर लेना। जैसे कोई टाइपिंग बाबा में कर रहा है तो वहां कर लेना, जो भी आप कर रहे हो उन पे कर लेना आराम से। लेकिन मुझे चाहिए 10 मिनट के अंदर 35 की स्पीड और 95 प्लस एक्यूरेसी। तो कौन कौन ऐसे शख्स हैं जो इस टाइपिंग टारगेट को एक्सेप्ट करते हैं और जल्दी से पूरा करके मेरे को भेजते हैं? भेजना कहां पे? या तो टेलीग्राम पे, उसमें टेलीग्राम पे तो नहीं आएगा, इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा, या फिर आप एक काम करो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, मैं पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इस टारगेट को जल्दी भेजना है और इस वीडियो को भी उन लोगों के पास शेयर कर दो जो बीएसएफ एससीएम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे को देखा नहीं है या फिर टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी है। तो उनसे सभी से बोल दो टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। आप एग्जाम तक कम से भी कम 30 प्लस की स्पीड रखिए, जब भी एग्जाम डेट आती है उससे पहले पहले, बाद में अपन सब कवर कर लेंगे, ठीक है। और टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा एग्जाम तक, टाइपिंग एग्जाम तक। लेकिन रुक इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी तक एग्जाम डेट का अता पता नहीं है। जैसे पता लगेगा तुरंत अपन भी रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टारगेट के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को बेटर करते रहिए, अपनी टाइपिंग एक्यूरेसी को बेटर करते रहिएगा और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।